देखो तुम्हारा प्रश्नावली कितना है 4A। भारती भवन ना सुगम गणित तुम्हारा 9 तक कल बता दिए थे, आज 10वां नंबर ना बताना है। तो 10 नंबर के हेडिंग देखना कुछ लिखा हुआ है ऐसे बुक में, तुम्हारा क्या बोला है। 10 नंबर में बोला है निम्नलिखित व्यंजक निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक का मान निकालिए। जहां तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है बोला है जबकि तुम्हारा वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, तुम्हारा दिया हुआ है x बराबर -2 और y बराबर -5 और तुम्हारा z बराबर क्या दिया है, z बराबर 4, a बराबर 2, b बराबर -3। ठीक है। अब देखना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तुमको बोला है ना, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, हम फर्स्ट से बना रहे हैं। 9x² -16x y प्लस 4y², ये तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है। और जहां जहां 4 पद है वहां तुमको वैल्यू ऊपर दिया हुआ है कि किसका वैल्यू कितना है। जैसे x का वैल्यू तुमको -2 दिला है, y का वैल्यू तुम्हारा -5 दिला है, तुम्हारा z का वैल्यू 4 दिला है, a का वैल्यू 2 दिला है, b का वैल्यू -3 दिला है। तो जहां पे तुम्हारा x है वहां पे तुमको पुट कर देना है, रख देना है -2। तो जैसे देखो सॉल्व करते हैं, ये 9 है तो 9 लिख देते हैं। 9 के बीच में क्या छुपा रहता है, गुना, मल्टीप्लाई दे दिए। अब गुना छुपा है, x के जगह पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पर -2 है तो -2 लिख देंगे, -2 लिख दिए। अब पावर में 2 है, पावर में 2 लिख देंगे। तुम्हारा पावर में 2 छूटल था जी, तुम्हारा पावर में 2 नहीं दिया हुआ था। अब देखो माइनस है तो माइनस, इस 16 है तो 16 और ये यहाँ पे क्या छुपा है, गुना, और x के स्थान पर क्या लिखेंगे, -2। -2 काहे लिख रहे हैं, काहे कि तुमको x के वैल्यू देले है -2, तो -2 लिख दिए। फिर से इंटू देवेंगे, काहे इंटू दिए, यहाँ पे इंटू छुपल है, गुना छुपल है। y के स्थान पर क्या देवेंगे, तो y के तुम्हारा वैल्यू देले है -5, तो -5 लिख दें। बोले यहाँ तक कोई के दिक्कत है ना दिक्कत है। अब बीच में प्लस है तब प्लस, ठीक है। 4 है तब 4 लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। y का मान तुम्हारा कितना दिया हुआ है, फिर से बोला है y का मान निकलेंगे ये, और y का मान तुम्हारा दे रहे हैं -5, तो -5 लिख देंगे। y² तो y², कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, इसको 9 है तो 9 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। 2 के स्क्वायर बोला है तो 2 के स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4 प्लस 4 हो गया, प्लस ये माइनस हट गया। कहा है कि ऊपर सम संख्या है और सम संख्या रहता है तब प्लस हो जाता है, माइनस जो है वो बदल जाता है कोची में प्लस में। प्लस में कहा बदलना, मैंने कहे का मतलब है ना कि -2 और गुने -2, 2 बार ना माइनस है जी, ये -2 है तो -2 एक बार किए और फिर से -2 गुना किया। कहा है कि ऊपर में 2 बार बोला है, तो 2 बार गुना करेगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और तुम जानते हो कि जब 2 को जब माइनस गुना में रहता तो हो जाता है प्लस, तो इसको आगे भी प्लस हो गया, ठीक है। ऐसे भी तुम जान सकते हो, और चाहे तो सिंपल याद रखना कि ऊपर 2 है और सम संख्या है तो सम संख्या रहेगा तो माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, 16 तो 16 मल्टीप्लाई, ई माइनस में और ई माइनस में दोनों है मल्टीप्लाई में, गुना में है, तो दोनों के गुना करेगा तब 5 दूना के 10, तब 10 लिख देंगे। माइनस नहीं लिखाएगा, काहे कि जानता है कि माइनस गुने माइनस हो जाता है प्लस,
समझ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, है दिक्कत? नहीं। अब आगे करेगा प्लस है तब प्लस 4 है तब 4 लिख दो, और मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, और 5 के ऊपर 2 है तब 5 के स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा? 25। 25 ना, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। ये माइनस खत्म हो गया। काहे खत्म हो गया? काहे के ऊपर सम संख्या 2 है। कितना सम संख्या तुम्हारा? 2 है। तो जब सम संख्या रहता है तो माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे देखेगा तो ये 9 और 4 दोनों गुना में है, तो 9 और 4 के गुना करेगा तो 9 चौको 36, तो 36 लिख देंगे। ठीक है, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब ये 16 और 10 को गुना करेगा तो हो जाएगा 160। बोलो, कोई दिक्कत है? प्लस तब प्लस। आप देखो ये 25 और 4 के गुना करेगा तब 25 चौको 100। बोलो, दिक्कत? कितना हल्का सवाल है कि नहीं है? आप देखो इसको, इसके आगे प्लस लगा हुआ, इसके पीछे है ना प्लस लगा, इसके पीछे भी प्लस लगा है, छुपल रहता है प्लस, छुपा हुआ रहता। तो 100 और 36 को जोड़ेगा तो तुम्हारा हो जाएगा 136 और माइनस 160। जब जो इसको ई प्लस में है और ई घटाव में है तो दोनों के जोड़ घटाव करेगा तो घटावेगा तो तुम्हारा ई 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4, और ये तुम्हारा हो गया कितना? 5, 5 में से 3 घटेगा तो 2, और ये 1 में से 1 घटा था, खत्म। तुम्हारा 24 माइनस 24 का है कि 160 में माइनस लगल है और बड़ा है, बड़का में माइनस लगल है तो आंसर में भी माइनस लग जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? बोलो, इसको उतारना है? उतारना है जी इसको? इरेज कर दें? चलो इरेज कर देते हैं, न तो उतारेगा तो उतार सकता है। उतारेगी का है? ये नहीं बनेगा, बड़ी भारी भारी है। खाली वैल्यू पुट करके गुना और अथी तो कर दे। बोर्ड मास में नहीं सीखा था जी? बोर्ड मास में था कि नहीं था? बोर्ड मास के टाइप के ही है। और सिंप्लीफिकेशन चौथे क्लास से सीखे लगी है, चौथे क्लास से सीखेला। आप देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन अब है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा x y के पावर 2 माइनस x स्क्वायर y प्लस x के पावर 3। इसको में भी तुमको कोची करना है? वैल्यू खाली पुट कर देना है। वैल्यू काची करेंगे? पुट कर देंगे। तो सबका वैल्यू पुट कर दो। x का वैल्यू तुम्हारा कितना दिया हुआ है? देखो -2, तो x के स्थान पर -2 लिख देंगे। अब यहाँ पे गुना छुपल रहता है तो गुना दे देंगे। ठीक है, अब ये y, तो y का तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है कितना? देखो -5 दिया हुआ है, तो y के स्थान पर -5 दे देंगे। अब पावर में इसका घात कितना है? 2, तो 2 दे देंगे। अब माइनस है तो माइनस y के स्थान पर कितना रख देंगे? -2 ना जी। x के स्थान पर कितना रखेंगे? x ना है, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे? -2, और ऊपर में 2 है तो 2, ऊपर घात कितना दिया हुआ है? घात तुम्हारा 2 है तो 2 डाल दिए। अब यहाँ पे तुम्हारा छुपा हुआ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दे दिए। y का तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है -5, तो -5 लिख देंगे। बोलो, यहाँ तक दिक्कत है? नहीं ना? आप देखो प्लस है तो प्लस, x का मान तुम्हारा दिया हुआ है -2, तो -2 लिख देंगे। पावर में 3 है तो 3। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? आगे इसको कैलकुलेशन करेगा तो हो जाएगा तुम्हारा -2 और मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और 5 के स्क्वायर करेगी तो हो जाएगा 25। माइनस खत्म हो गया। कहा है कि ऊपर सम संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पड़ी माइनस है तो माइनस, 2 के स्क्वायर करेगी तो 4। ई वाला माइनस खत्म हो गया, ई माइनस खत्म हो गया, प्लस में बदल गया। एक तो ई माइनस पहले से था तो माइनस दे दिए। ठीक है, अब फिर से देखो मल्टीप्लाई -5 है तब 5। आप देखो प्लस, इसको जब करेगा तो 2 के 3 बार गुना करना है, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 ना, तो 8 -8 होगा।
-8 काहे हो रहा है? काहे कि ऊपरे विषम संख्या है, 3 ना ऊपरे है, तो 3 विषम संख्या है जी। जब सम संख्या रहता है तब माइनस बदल जाता है प्लस में, लेकिन यहाँ पर ये ऊपरे विषम संख्या, अब विषम संख्या रहेगा तब हो जाएगा माइनस जो है वो माइनस से रह जाएगा, और सम संख्या रहता है तब कुछ हो जाता, सम संख्या रहता तब हो जाता प्लस, माइनस जो है कुछ बदल जाता है, ये माइनस कुछ बदल जाता है प्लस में। जब ऊपरे सम संख्या रहता तब, और सम संख्या नहीं रह के विषम संख्या रहे तब माइनस जो है वो माइनस में रह जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे जब तुम करेगी तब 25 और 2 के मल्टीप्लाई करना, तब 25 और 2 के मल्टीप्लाई करेगा तब 25 दूना के 50 -50 ई माइनस लगा हुआ है 4 में ना जी, ई -4 में ना लगल है, -50 हो गया। आप देखो 4 और 5 के मल्टीप्लाई करेगी तब माइनस इसमें भी लगल है और 4 में भी लगल है, 5 में भी माइनस है और 4 में भी लगल है, तब 5 को 20 प्लस 20 में हो जाएगा। चलो अब भाई ई माइनस और ई प्लस मिल करके हो जाएगा -8। अब देखो एगो माइनस में ई है और एक ठो माइनस में ई है, दोनों हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 58, दोनों जुटेगा था। कहा कि तुम लोग जानते हो कि माइनस और माइनस रहता है तो तुम्हारा जोड़ होता ना, तो 8 के भी -8 है और ये -50 है, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस माइनस वाला जुट जाएगा, और दोनों जुटता है भले लेकिन सिंबल दिया आता है माइनस के। अब प्लस 20 है तो 20, चलो अब इसको घटाएगा तो 58 में से 20 तुम्हारा घटेगा तो कितना बच जाएगा 38 तुम्हारा माइनस में बचेगा। कौन में बचेगा? माइनस में बचेगा। माइनस में काहे बचा? काहे कि बड़का में माइनस लगा हुआ है और बड़का में माइनस लगल रहेगा तो आंसर में भी माइनस लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इरेज कर दे इसको। चलो ना बन जाएगा ये। चलो आप तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर कितना? 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd जिसको उतारना रहेगा से लिखते रहेंगे, उतारते चल जाना, अपना टाइम नहीं देंगे उतारने के लिए। अब देखो क्या है कि ई दूसरा बार तुमको बता रहे हैं, यही मैथ के दूसरा बार तुमको बताने जा रहे हैं, और दूसरा बार में भी बार बार उतारना पड़े तब तो फिर लगता है तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा, फिर इसका मतलब पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है कि a के पावर 2, फिर है -2xy, फिर तुम्हारा है प्लस b/y², फिर तुम्हारा है z। आप देखो, अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेशन करेगा तो a के पावर में कितना दिले है? a का वैल्यू कितना दिले है? a का वैल्यू कितना दिले है? 2, तो 2 लिख देंगे और ऊपर में उसका 2 है, घात कितना है? a के घात में कितना दिले था? 2, तो 2 लिख दिए घात में। ठीक है, माइनस तो माइनस और ये 2 है तो 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। x का मान तुम्हारा दिया हुआ है, देख लो -2, तो -2 दे देंगे, -2, और y का भी तुम्हारा मान दिले है -5, तो माइनस गुना में दे देंगे -5। अब प्लस तो प्लस, b का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, देख लो b का वैल्यू तुम्हारा -3, तो -3 लिख देंगे, फिर से इनटू दे देंगे गुना। अब y का मान दिले है तुम्हारा -5 के ऊपर घात 2 है तो घात 2 बैठा देंगे। अब z का मान पूछा था, z का मान तुम्हारा 4 है तब 4 बैठा देंगे इंटू 4। बोलो यहाँ तक दिक्कत है? नहीं, ज्यादा आवाज नहीं निकालना जी। अब देखो, अब यहाँ देखो ये 2 है तो 2 के ऊपर घात कितना है? 2 ना है, माने 2 बार गुना करना है, तो 2 दूनी के 4, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो माइनस है तो -2 है तो 2, अब ई माइनस में और ई माइनस में -2 है और -5 है, दोनों आपस में जब गुना होता है तो हो जाता है कितना? यहाँ पे गुना है तो गुना, और 5 दूनी के 10 प्लस 10, ई माइनस जो है खत्म हो गया। काहे कि माइनस माइनस जब रहता है गुना में तो वो प्लस में बदल जाता है, समझी?
चलो आप देखो ये प्लस है तब प्लस, -3 है तब 3 कर दो। आप देखो ये 5 के ऊपर स्क्वायर है तब 5 के स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 25, प्लस 25 हो जाएगा, क्या है कि इसका घात है 2 और 2 एक कौची है सम संख्या है। अब इंटू तो इंटू 4 है तो 4। आगे देखो, आगे जब तुम करेगा तो ये 4 तब 4 बैठा दिए, ठीक है। आप देखो माइनस माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 4 और 2 दोनों है मल्टीप्लाई में, तो 10 को 2 बार जब गुना करेगा तो 10 दूना के 20। बोलो यहाँ तक दिक्कत है। अब है प्लस तब प्लस, अब है माइनस तब -3। अब करो इंटू है तो इंटू, ये 25 और 4 दोनों गुना में है, तब गुना में है तब 25 चौको 100 कर दिए। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब आगे तुम देखो ये 4 है तब 4, ठीक है। अब करो ये -20 है तो 20 और बताओ -20। अब ई प्लस और ई माइनस मिल के तो हो गया -जी, माइनस हो गया ना, और ई 100 और 3 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 300। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं। आप देखो -300 है और -20, तो दोनों जब माइनस माइनस में रहता है तो कुछ हो जाता है, जोड़ होता है, तो दोनों जुटेगा तब 4 के 4 लिख लेंगे। अब ई माइनस में और ई माइनस में दोनों कुछ हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो जोड़ेगा तो हो जाएगा तुम्हारा -320। माइनस का लिखाया का है कि दोनों जुटेगा भाले, लेकिन दोनों जगह माइनस है, वही चलते माइनस भी दिया आएगा, ठीक है। अब तुम घटाओगे तो ये 10 में से 4 घटेगा तो 6, और ये हो गया तुम्हारा 1 और ये हो गया तुम्हारा 3, 316 -316 का है कि 320 जो है 4 से बड़ा है, तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, न बन जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना बताना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है मेरी समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? चलो समझ में आ ही रहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा है ABZ माइनस AX⁻² प्लस BY के घात कितना दले है 2, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्यूशन करोगा, जब इसको सॉल्यूशन करेगा तो कितना होगा ए के तुम्हारा पावर ए के मान, ए का वैल्यू तुम्हारा कितना दिया हुआ है, ए के मान दिले है तुम्हारा 2, तो ये ए के स्थान पर 2 बैठावे में कोई दिक्कत है? आप बीच में इंटू है तो इंटू बैठा देंगे बी, तो बी का मान तुम्हारा कितना दिले है जी -3, तो -3 लिखे में कोई दिक्कत है? अब फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपल है तो मल्टीप्लाई दे देंगे। अब बताओ जेड के वैल्यू तुम्हारा दिले है 4, तो 4 लिखे में कोई दिक्कत है नहीं। अब माइनस तो माइनस, ए फिर से बोला ए, तो ए के स्थान पर हम 2 बैठा दें, ए के स्थान पर 2 रख दिए, और फिर इंटू एक्स के स्थान पर एक्स के वैल्यू तुम्हारा -2 दिले है, तो एक्स के स्थान पर -2 और ऊपर घात कितना दिले है 2, तो 2 लिख देंगे। अब प्लस तो प्लस, आप देखो बी का वैल्यू तुम्हारा दिले है -3, आप दे ले वाई, यहाँ पे इंटू दे देंगे, वो इंटू छुपल है, वाई के घात तुम्हारा दिले है कितना, वाई का घात दिले जी, वाई के वैल्यू तुम्हारा दिला है -5, तो y का वैल्यू -5 लिख देंगे। अब y के घात दिले है 2, तो 2 लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं? चलो अब इसको कैलकुलेशन कर लो। जब इसको कैलकुलेशन करेगा तो तुम्हारा बताओ, ये 2 के 2 लिख दो, 3 तो 3। अब देखो ई और ई दोनों है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में है तो 4 3 12 -12। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे करेगा तो -2 तो -2 इंटू, अब ये 2 हो जाएगा 4, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये माइनस खत्म हो गया, काहे कि ऊपर सम संख्या है। अब देखो प्लस तो प्लस और -3 है तो 3, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो इंटू 5 के स्क्वायर करेगा तो 25, माइनस खत्म हो जाएगा, काहे कि ऊपर सम संख्या है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है? चलो
आगे जब इसको करेगा तो ई बताओ, ई -12 और ई 2 गुना होगा तो -24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आप देखो -4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा ई -3 और 25 जब गुना होगा तो तुम्हारा 25 यही 75, तो तुम्हारा 75 - 75 हो जाएगा। अब देखो सारे के सारे तुम्हारा क्या है? माइनस में है। टोटल तुम्हारा माइनस में है तो टोटल जुट जाएगा। -5 सबके लास्ट डिजिट देखना, 5 8 4 सबके कैलकुलेट करेगा तब 5 8 12 12 और 4 12 और 4 12 4 16 ना जी, 12 और 4 12 और 4 16 16 के 6 16 के 6 8 और 5 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 8 5 12 ना, 8 5 13 जी, 8 5 13 तो 8 और 5 जोड़ो, 8 और 5 जोड़ेगा तो 13 13 और 4 जोड़ेगा तो 17 तो 17 के 7 हाथ में 1। अब इसका लास्ट डिजिट इसका लास्ट डिजिट जोड़ेगा तो 7 और 2 9 9 और 1 हासिल था 10 और सब जगह माइनस लगा हुआ था, वो चलते आंसर में भी माइनस लग जाएगा। हमारा आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है? आंसर देखते जाना, आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलो दिक्कत है? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं लग रहा होगा। इसको इरेज कर दें। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 नंबर ना। चलो 5 नंबर का कोई प्रॉब्लम है का? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा दिया हुआ है कि a के पावर 3 माइनस 8 a b x y, ठीक है, और प्लस तुम्हारा x b के घात कितना है? 2। इतना दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन। जब इसको सॉल्यूशन करेगी, देखना आदित्य, जब इसको सॉल्यूशन करेगा तो a का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 2, तो a के स्थान पर 2 बैठा देंगे। इसका घात दिया हुआ है 3 तो 3 रख देंगे, ठीक है। माइनस तो माइनस 8 तो 8 लिख देंगे। a के स्थान पर लिख देंगे कितना? 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 2 × 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से यहाँ पे इंटू छुपल है, इंटू लगा देंगे, ठीक है। b के स्थान पर लिख देंगे -3 लिख दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से तुम्हारा यहाँ पे इंटू छुपल है, यहाँ पे क्या छुपा है? इंटू। x के स्थान पर क्या रख देंगे? x के स्थान पर तुम्हारा -2 है तो -2 रख देंगे। चलो फिर से इंटू छुपल है तो इंटू। y के स्थान पर क्या रख देंगे? -5 तो -5 रख देंगे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे प्लस, तो प्लस लिख दो। x के स्थान पर कितना लिख देंगे? x के स्थान पर -2। कोई दिक्कत? इंटू b के स्थान पर तुम्हारा कितना रख देंगे? -3 तो -3 माइनस कितना लिख देंगे? -3। इसका घात में दिया हुआ है 2। बोले यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। जब इसको सॉल्यूशन करेगा तो हो जाएगा 2 के 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं। अब करो, ये 8 है तो 8 लिख दो और 2 के लेकर चलना। a और a 2 और -3 दोनों आपस में गुना है तो गुना करेगी तो हो जाएगा तुम्हारा -6। -6 का हुआ काहे कि -3 है और ये 2 है, ठीक है, इसमें माइनस लगा हुआ है, वो चलते हैं -6 आया इसका आंसर। फिर से मल्टीप्लाई 5 और -5 और -2 दोनों आपस में गुना में है तो गुना में है तो हो जाएगा तुम्हारा 10 प्लस 10 माइनस खत्म हो गया। काहे कि जानता है कि माइनस और माइनस गुना में 2 गो माइनस माइनस गुना में रहता है तब वो बदल जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तुम्हारा प्लस -2 है तो 2 लिख लो। अब इंटू तो इंटू 3 के जब स्क्वायर करेगी तो 3 3 के 9 हो जाएगा। 9 प्लस में हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा काहे कि ऊपर सम संख्या है 2। सम संख्या तुम्हारा कितना है? 2 ऊपर में है। चलो आगे जब करेगी इसको तो ये 8 है तो 8 लिख लो और -8 और -6 दोनों हो जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेगा तो 8 × 48
और 48 प्लस में ना हो जाएगा जी, काहे कि -8 और -6 माइनस माइनस दो को गुना में, तो जब दो को माइनस माइनस गुना में रहता है तो वो माइनस जो है बदल जाता है क्या में, प्लस में। चलो बहुत बढ़िया। अब इंटू 10 है तो 10, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। आप करेगा तो ई प्लस, आप देखो इन 9 और 2 के मल्टीप्लाई करेगा -2 और 9 के जब मल्टीप्लाई करेगी तो हो जाएगा 9 दूनी के 18 -18 ना, तो प्लस हमको मिटार के क्या करना पड़ेगा माइनस। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब आगे करेगा इसको, तो ये 8 है तो 8 प्लस, अभी 48 और 10 के जब गुना करेगी तो हो जाएगा 480 और -18 है तब 18। देखो 480 प्लस में है, 8 भी प्लस में है, जब दोनों के ऐड करेगा, दोनों के बीच में क्या है जोड़ है, तो जोड़ेगा तो 488 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा 88 और -18 है तो 18। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको देखेगा कि ये है 8, 8 में से 8 घटेगा तो 0, और ये 8, 8 में से 1 घटेगा तो 7, और ये 4 है तो 4। ये तुम्हारा आंसर दे दिया कि नहीं दे दिया। चलो इसको आती करना है, छापना भी है जी, नोट करेगी नहीं, नोट करेगा आदित्य कुमार, इरेज कर दें। चलो इरेज कर। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना है 6 नंबर ना, 10वां के लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 नंबर ना जी, 6 नंबर तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं 6 नंबर क्या तुम्हारा बोला है। 6 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, 6 नंबर छठा अब है क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा तुम्हारा क्या है, x के पावर में 3 है और प्लस y के पावर में 3 है, फिर से तुम्हारा प्लस z के घात भी 3 है, -3x y z है इतना, सबका वैल्यू भी दिया हुआ है जी। देखो ध्यान पूर्वक देखना जरा, x का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है -2 बैठा दें, और घात में 3 है तो 3, और प्लस तो प्लस दे दिए। y का तुम्हारा भी वैल्यू दिया है कितना, y का वैल्यू तुम्हारा दिया है -5, तो -5 लिख दें, -5। बोलो कोई दिक्कत, और घात में 3 है तो 3, प्लस तो प्लस। z के घात में कितना है, और z का वैल्यू तुम्हारा दिया है कितना 4, तब 4 लिख देते हैं, और इसका घात दिया है 3 तो 3 लिख दिए, -3 तो 3, और x का यहाँ पे क्या छुपल है, गुना छुपल है तो गुना दे दिए। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -2 है तो -2 लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत, फिर से यहाँ पे गुना छुपल है तो गुना, और y का वैल्यू तुम्हारा कितने दिले -5 तो 5 लिख दिए, फिर यहाँ पे गुना छुपल है तो गुना, और z का वैल्यू तुम्हारा कितने दिले है, z का वैल्यू तुम्हारा कितना दिया हुआ है 4, तब 4 लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आप जब करेगा इसको, अब जब करेगा तो इसको हो जाएगा कितना -8, जब 2 के 3 बार गुना करेगा तो -8 का हुआ, काहे के ऊपर विषम संख्या, 3 एक प्रकार के विषम संख्या, तो जब जानता है जब विषम संख्या रहता है तो माइनस सेम के सेम रह जाता है, ज्यों के त्यों हो जाता है, वो चेंज नहीं होता, वो प्लस में नहीं बदलता है। ठीक है, फिर से देखो ये 5 के जब करेगा, 5 के जब 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 5 5 25 और 25 25 125 -125 माइनस 125 ऐसे हुआ कि तुम -108 ये चलते हुआ कि 2 के जब 3 बार जब गुना करेगी, तो जब 2 के 3 बार गुना करेगी तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, और 8 माइनस न लगल है, और माइनस जब लगा रहता है तब ऊपरे विषम संख्या रहता है, तब विषम संख्या जब ऊपरे रहता है तो माइनस चेंज नहीं होता, माइनस के माइनस लिखा जाता है। फिर से इसको जब गुना करेगी -25 के जब -5 के जब गुना करेगी, 3 बार गुना करना है, तो हो जाएगा 125 -125 होगा। -125 का हुआ कहे कि 5 के ऊपर क्यू है, 3 है, पावर में घात में 3 है, तो 5 के 3 बार गुना करना ना, 5 5 25 25 5 125। अब माइनस काहे दिया है, काहे के ऊपर विषम संख्या है, और विषम संख्या रहता है तो माइनस चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्लस 4 के जब क्यू करेगी तो हो जाएगा तुम्हारा 64। ठीक है, अब है -3 तो 3, अब इंटू है तो इंटू, अब -5 और 10 के जब गुना करेगा तो हो जाएगा 10, प्लस 10 हो जाएगा, काहे कि माइनस और -2 को जब गुना में रहता तो हो जाता है प्लस। अब इंटू 4 है तो 4। आगे देखो
आगे जब इसको करेगा तो -8 125 और +64 है तो 64 लिख लो। यहाँ पे जब तुम करेगा तो हो जाएगा 10 और 3 का जब गुना करेगा तो हो जाएगा 30, ठीक है। और इंटू 4 है तो 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। आगे करो, -8 है तो 8 और -125 +64 और जब इसको करेगा तुम तो हो जाएगा 120, हो जाएगा ना 120। अब देखो माइनस में एक ठो ई है, एक ठो ई है, एक ठो ई है, तो सारा माइनस वाला क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो जोड़ो, इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट जोड़ेगा तो 5 और 8 13 और 0 जोड़ेगा तो 13 के हो जाएगा तुम्हारा 13 के 3 हाथ में कैरी कितना बचा? कैरी 1। अब तुम्हारा देखो 2 और 2 4 और इसको में सेकंड डिजिट नहीं है, 4 और 1 कैरी था, 4 और 1 5। अब तुम्हारा 1 और 1 दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 ना हो गया। और सबके लास्ट में लगा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। सब जुटेगा भले लेकिन सिंबल होगा, चिन्ह होगा माइनस में। अब +64 है तब 64 लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। जब इसको करेगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? घटेगा तो 13 में से 4 घटेगा ना जी, ये घटेगा, ये माइनस में दिले, ये प्लस में दिले, तो 13 में से 4 घटेगा तो तुम्हारा 9। बोलो कोई दिक्कत? ये तुम्हारा हो गया 4 और 14 में से 6 घटेगा तो तुम्हारा कितना? 14 में से 6 घटेगा तो कितना? 8। 14 में से 6 घटेगा तो 8। ई तुम्हारा 1 हो गया, काहे कि ई पैंचा दे दिया 1। अब ये माइनस में है तो माइनस दे देंगे, काहे कि बड़ा ई ना है जी, बड़ा है कितना? 253। ये +64 है तो 253 माइनस में है तो आंसर भी माइनस में हो गया, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं बना लेगा? बहुत भारी सवाल है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड था। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आज तक यहीं रह देते हैं। चलो ठीक है, कल 10 तक पूरा टोटल का टोटल बना के लावेगा जी। 10 के टोटल बन जाएगा ना। 6 गो क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है।